अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन बनेगा? CH4, दूसरा C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 तक याद रखिए। यहीं तक आइसोमर्स के नाम या किसी और भी कंसेप्ट में इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल फार्मूला बना CnH2n+2। n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। और वर्ड रूट के बेस पे फिर इनका सफिक्स अटैच होकर के नेमिंग बनेगी। तो अल्केन का सफिक्स जैसा आपको पता है, ये तो n ही होगा क्योंकि नाम ही इसका अल्केन है। तो फर्स्ट मेंबर एक वर्ड रूट एक कार्बन, इसका वर्ड रूट होता है मेथ, एक कार्बन का वर्ड रूट मेथ, दो कार्बन का S3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेन एक्स। और फिर यहीं से सफिक्स यूज होकर इनके नाम लिए जाए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सफिक्स यूज किया वर्ड रूट और नाम बन। ये है अल्केन का IUPAC सिस्टम। अल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे एक फार्मूला बना के समझाता हूं, C6H6, तो यहां पर C6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 14। तो यहाँ जनरल फार्मूले को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल +2 हाइड्रोजन हो गए, तो फार्मूला CnH2n+2 है। जब इस कंपाउंड को आप स्ट्रेट चेन में डिजाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है क्योंकि यहाँ सैचुरेटेड अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता, तो टर्मिनल हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन रखेगा, इधर वाला टर्मिनल 3, बीच वाले सब कितने रखेंगे? 2 हाइड्रोजन। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड के कारण अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगर आप मीथेन की ज्योमेट्री पर जाएंगे तो मीथेन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस तरह, 1 2 3 4, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह मीथेन का बॉन्ड एंगल बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं C6H14 की, मतलब इसके जितने भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब अल्केन के अंदर जब आप आइसोमेरिज्म में जाएंगे तो अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं। जो हम फंक्शनल ग्रुप, कोई अदर एलिमेंट है ना कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो प्रोड्यूस होने से रहा। यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म होगी, पोजीशन भी हो सकती है क्योंकि अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो 2 टाइप की इसमें आइसोमेरिज्म आपको मिल सकती है। किरेल कार्बन मिल सकता है, कार्बन पे आप चारों साइड डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच कर दीजिए, आपकी गली आइसोमेरिज्म वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म में चलते हैं। मीथेन, मीथेन का आइसोमर्स हो ही नहीं सकता। इथेन का कोई आइसोमर्स नहीं होगा क्योंकि 2 कार्बन है, 2 में ब्रांच प्रोड्यूस नहीं होगी। 3 में भी कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती। इसलिए मीथेन में या जैसे अल्केन में आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होगी? मिनिमम 4 नंबर कार्बन से। तो याद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि
हाइड्रोकार्बन अल्केन में आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होगी, तो उसके लिए मिनिमम 4 कार्बन होना आवश्यक है, तब चेन आइसोमेरिज्म पैदा होगी। ये 6 वाले नॉर्मल हेक्सेन, इसका नाम क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे देखते हैं। एक तो ये नॉर्मल हेक्सेन बन गया, दूसरा इसको ब्रांच करिए एक साइड से, तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। कॉमन नेम में जाओगे तो आइसोहेक्सेन नाम बन जाएगा इसका, आइसोहेक्सेन। IUPAC नेम में जाओगे तो यहाँ से कार्बन काउंट होगा 1 2 3 4 5, मतलब IUPAC नेम क्या बन जाएगा इसका, 2 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन रहेगा स्ट्रेट चेन में। और हम ब्रांच कर सकते हैं, इसको भी ब्रांच में ला सकते हैं, तो थर्ड आइसोमर्स बनेगा CH3 CH CH3 CH CH3, और ये एक यहाँ ब्रांच। तो इसका नाम बन जाएगा IUPAC 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 ओनली, 2 ब्रांच में आ गए तो 2 3 का डाइमिथाइल हो गया है। 3 कार्बन की भी ब्रांच हो सकती है ऐसे, CH3 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 CH2 CH 1 2 3 4 5 6, तो ये बनी नियोहेक्सेन। क्या बन जाएगी, नियो हेक्सेन। IUPAC नेम आप खुद रखिए। ये 1 2 2 पर ये भी मिथाइल, 2 पर ये भी मिथाइल, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन। ये चौथा आइसोमर्स है। अब इसमें और कितने आइसोमर्स बनेंगे वो आपको देखना है। तो एक आइसोमर्स और बनना चाहिए, ये 2 पर जो मिथाइल है वो 3 पर शिफ्ट करो, ये भी एक आइसोमर्स बन जाएगा ऐसे, CH3C CH2 CH CH3 CH2 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल पेंटेन। इस तरह इसके 5 आइसोमर्स बनेंगे। और अगर यहाँ C5H12 होता तो उसके 3 आइसोमर्स बनते जो आपके पास लिखे हुए हैं। इसलिए इसको नोट करिए पूरी कहानी को, यह हाइड्रोकार्बन अल्केन की स्टोरी है। नोट करिए। जब नोट कर लें, ये आसान नोट लिखिए, आगे बढ़ेंगे।
किसने लिखा? महक मोदी ने लिखा। रुचा कहाँ है महक मोदी? सर्वनी ने लिख लिया। मैंने महक मोदी से क्वेश्चन किया, रुचा फरांदे कहाँ है? नहीं पता। ठीक है, चलिए भाई, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद आता अल्केन में, यही आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट चेन के अतिरिक्त सब ब्रांच चलते हैं। ठीक है, अब अल्केन में हम आगे बढ़ेंगे। अल्केन में सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में भाई पहले तो आज नेम्ड रिएक्शन पूरी करेंगे, फेमस। और नेम्ड रिएक्शन में फेमस सबसे पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन अल्केन के लिए। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है समझिए। वुड्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड को लेते हैं, सेम अल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं, डिफरेंट अल्किल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे CH3Br, दो मॉलिक्यूल रहेंगे अल्किल हैलाइड के, CH3Br। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सेम टाइप के अल्किल हैलाइड है और इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो यहां से कौन जाएगा? ब्रोमीन। तो NaBr सेपरेट हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, C2H6, ईथेन का फॉर्मेशन। अगर यहाँ डिफरेंट टाइप के हैलाइड लोगे तो भी अल्केन का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इस रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो फ्री रेडिकल है। कौन से प्रोसेस से कंप्लीट होगी? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल मटेरियल में बहुत सारे प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी होती है, जैसे C2H5Br, CH3Br। सोडियम से रिएक्ट करोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, तो यहां से तो ब्रोमीन जाना है इसके साथ गया, लेकिन फ्री रेडिकल प्रोसेस से रिएक्शन प्रोसीड होगी तो ये तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। ये दो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हुआ। अब समस्या क्या होती है कि दोनों फ्री रेडिकल मिक्स होकर के क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब ये प्रोपेन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये दोनों आपस में एक जैसे फ्री रेडिकल मिल जाए तो C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसके जैसे दोनों मिल जाए तो C4H10 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी कंटेनर के अंदर होगी। कंटेनर के अंदर आपको 3 गैस मिली, मिक्सचर मिला, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए वुड्स रिएक्शन में सेलेक्ट करके हमको अल्केन का फॉर्मेशन करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें अल्केन का मिक्सचर जो फॉर्मेशन होता है उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अल्केन बहुत ज्यादा डिफरेंस कार्बन के नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन आयोनिक प्रॉपर्टी या आयोनिक प्रोसेस से भी कंप्लीट होती है। जैसे फ्री रेडिकल प्रोसेस से कंप्लीट होगी तो आयोनिक प्रोसेस से भी ये कंप्लीट होती है, मतलब इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है फिर रिएक्शन होता है। हम मान लीजिए अगर इन्हीं अल्किल हैलाइड को
एक हमने लिया C2H5 लिया और दूसरा ले लिया C6H5 लिया। ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। दोनों की रिएक्शन वही सोडियम से की, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में। तो यहां से क्या जाएगा, ये दोनों गए और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H5 इथाइल बेंजीन। ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन बनाने की फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो यहाँ समस्या क्या हुई, इस रिएक्शन का नाम वुड्स फिटिंग रखेंगे। वुड्स रिएक्शन तो है बट इसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और अगर दो एरोमेटिक हैलाइड ले लें हम, ये एक ये एरोमेटिक ले लिया और दूसरा भी ये एरोमेटिक ले लिया, ठीक है, एक जैसे हैं दोनों। ये ब्रोमीन गया, इसके साथ सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंसी होगी, तो यहाँ डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन, ये तो वुड्स रिएक्शन की कॉपी है, लेकिन इस रिएक्शन को बोलेंगे केवल फिटिंग रिएक्शन। और अगर सोडियम को हटा के जिंक को यूज कर लें इस रिएक्शन में, इसमें या इसमें किसी में भी वुड्स जो है, जैसे ये CH3Br CH3Br प्लस जिंक, तो अब जिंक लीस्ट रिएक्टिव है, ड्राई ईथर की प्रेजेंसी ना होगी और ये Zn यहाँ से ब्रोमीन को हटा देगा, ईथेन का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन का नाम होगा फ्रिकलैंड रिएक्शन। ये भी वुड्स रिएक्शन की कॉपी है। ये सारे अल्केन के फॉर्मेशन की मेथड है, नोट करिए आप। फिर हम किसी दूसरी मेथड की स्टडी करेंगे। क्या होगा, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटल Na, सही बात है। मीन्स बोला है, अरे वो नहीं आया, वो सो गई होगी नालायक लड़की। चलिए लिखिए, उसको ऐसा लगता है कि इवनिंग शिफ्ट में तो सर बोर करते, टाइम पास करते, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन के लिए नई यूनिट लेंगे तो रिवीजन करेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन कुछ ना कुछ स्टडी करेंगे। टाइम पास किसी भी बेस में नहीं होता। चलिए, बारिश आ गई, बारिश का आनंद लीजिए। फटाफट लिखिए, दूसरी मेथड समझाता है। जो टेंशन होता है दिमाग को चीज अलग होती है। चलिए भाई, फटाफट लिखिए।
गुलामान रिएक्शन भी लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं, तो गुलामान लिख देते हैं, लाइट गई हुई है। गुलामान रिएक्शन भी इसी तरह की कॉपी है, उसमें कॉपर के साथ बेंजीन आयोडाइड को रिएक्ट किया, आइडोबेंजीन, ये देखिए गुलामान, ये बेंजीन रिंग, ये आयोडीन, आइडोबेंजीन, इसके 2 मॉलिक्यूल हो, तो इसी को डबल कर लीजिए, कॉपर की प्रेजेंस, यहाँ से कॉपर इसको रिप्लेस करते हैं, क्या माइनस कर देगा, CuI, कॉपर आयोडाइड, वो 2 रिंग मिक्स हो जाएगी। ये बन गया बाइफिनाइल, तेजी से नोट करिए। उसके बाद अगली रिएक्शन की स्टडी करते हैं। नंबर सेकंड, अगली मेथड, वुड रिएक्शन के बाद क्या आता है? वुड रिएक्शन के बाद हम नेम रिएक्शन में चलेंगे। ये कीटोन डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन का रिडक्शन करेंगे इधर, ये एसिडिक मीडियम ZnHG ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। 4 हाइड्रोजन इसमें अटैच होगी, कितनी हाइड्रोजन, 4, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले जाएगी और 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे, CH3 CH2 CH3, N प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, तो ये रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्लेमेंसन रिडक्शन। इधर रिडक्शन करिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस NH2 NH2, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, प्रोडक्ट सेम होगा वही, CH3 CH2 CH3, N प्रोपेन, रिएक्शन होगी 1% रिडक्शन। दोनों लाइट गई हुई है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, लिख लीजिए। लैपटॉप पे दम में भरने में लगा है। इस रिएक्शन के बाद कल मुलाकात करेंगे, कल तो नीट की रहेगी क्लास, कल शाम को किसी की क्लास नहीं, कल सुबह भी मेरी क्लास नहीं आप लोगों,
केमिस्ट्री की क्लास नहीं है कल, ध्यान रख। नीट वालों को भी बोल देना कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। चलिए, नोट कर लिया। हाँ ना बोलिए।